ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं बलराम बघेला आपको अंग्रेजी विषय में टॉपिक मॉडल का अध्ययन करा रहा हूं, जिसके तहत आप 3 प्रकार के वाक्यों को बनाना सीख चुके हैं, कैन, कुड, मे। अब मैं आपको नंबर 4 प्रयोग करा रहा हूं, माइट, MIGHT, माइट का प्रयोग। माइट का प्रयोग, इसका अर्थ सकना होता है, सकना होता है। नोट नंबर 2, इसमें नोट लगा देंगे आप। इसका प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। भूतकाल में किया जाता है। पहला, प्रश्नवाचक वाक्यों में विनम्रतापूर्वक एवं हिचकिचाहट अनुमति मांगने के लिए देखिए, एक आपने इसी प्रकार का एक वाक्य है, पिछले कोड वाले वाक्यों में देखा था। कोड वाले वाक्यों में भी प्रश्नवाचक वाक्य था, जिसमें विनम्रता पूर्वक किसी से कोई भी चीज मांगने के लिए कहा गया था। उन वाक्यों में आपको मैंने एक शब्द बताया था, इस समय, अर्थात विनम्रता पूर्वक वाले वाक्यों में यदि वाक्य इस समय के लिए प्रयुक्त हुआ है तो उन वाक्यों में कुड का प्रयोग किया जाता था। लेकिन ऐसे वाक्य जिनमें विनम्रता पूर्वक लेकिन हिचकिचाहट होगी, मांगने के लिए किया जाता है, तो ऐसे वाले वाक्यों में हमेशा ही माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे माइट आई टेक योर पेन। क्या मैं आपसे कलम उधार ले सकता हूं? यहां पर स्पष्ट रूप से वाक्य में हिचकिचाहट आ गई है। मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूं, ये बात है केवल हिचकिचाहट में, सामने वाला मना कर दे। लेकिन यदि इसी वाक्य में वाक्य को दूसरे प्रकार से बदल दिया जाता और वाक्य में खालिस्तान आ जाता, शुरू में खालिस्तान आई टेक योर पेन राम, तो उस वाक्य में विनम्रता बन जाती और ऐसे वाले वाक्यों में फिर वहां आप कुड का प्रयोग करते। ऐसे वाक्य जहां हिचकिचाहट आ गई है, विनम्रता तो है लेकिन वाक्य में हिचकिचाहट है, सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को माने
सामने वाले व्यक्ति आपकी बात को नकार दे, यह आवश्यक नहीं है। दोनों ही प्रकार के पहलू अगर वाक्य में हैं तो ऐसे वाले वाक्यों में अधिकांश माइट का ही प्रयोग किया जाता है, वहां पर कुड का प्रयोग नहीं किया जाता। कुड का प्रयोग तो केवल विनम्रता के लिए किया जाता है। उसमें संबोधन शब्द या तो उस व्यक्ति के द्वारा प्लीज या काइंडली का प्रयोग करके कर दिया जाता है, या फिर ये जानते हुए कि मैं इसे अच्छी प्रकार से पहचानता हूँ, वह इस कार्य के लिए मना नहीं कर सकता, कोई भी दोस्त हो सकता है, राम श्याम आदि इस तरह के शब्द अगर वाक्य में दिए हुए हैं तो वहां पर वाक्य में कुड का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आवश्यक रूप से ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसका पॉइंट नंबर 2, आपका मे का प्रयोग किया गया था तो आपने पॉइंट नंबर 2 में दिखाया था संभावना प्रकट करने के लिए, और यहाँ पर आपको भी संभावना 2 बीती संभावना व्यक्त करने के लिए। वहां क्या था, संभावना प्रकट करने के लिए। मे वाले वाक्यों में संभावना प्रकट करने के लिए वहां संभावना निश्चित रूप से तर्क पर आधारित थी, कोई ना कोई निश्चित रूप से वहां पर वाक्य में उसकी खास विशेषता अर्थात खास शब्द को बताने वाले शब्द थे, जिससे कि हम किसी प्रकार की कोई परेशानी ना कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो बीती हुई बात बताई गई है वह संभावना जो है वह बीती बात बताई गई है, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ऐसे वाक्यों में आप क्या कर लेंगे, नोट लगाकर देखेंगे। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बहुत अधिक लिखवाता हुआ चल रहा हूँ, जिससे कि आप अंतर कर सकें इन वाक्यों में। हैव सहायक क्रिया का प्रयोग मिलेगा। जैसे your eldest son might have a doctor। ध्यान दीजिएगा, आपने मे का प्रयोग किया था तो हैव सहायक क्रिया का जब प्रयोग किया था तो वहां पर निश्चित रूप से आपने देखा था, वहां पर हमने थर्ड फॉर्म हैव के साथ में लगाई थी। लेकिन इन वाक्यों में यहाँ वाक्य विशेषता पर आधारित होते हैं, अर्थात कोई ना कोई विशेषता उस वाक्य में दी गई होगी, और ऐसे वाक्यों में केवल हैव सहायक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे इन वाक्यों में देखिएगा, तुम्हारा, इसका अर्थ भी करके देंगे, तुम्हारा बड़ा लड़का डॉक्टर हो सकता था पर नहीं हुआ। दोनों वाक्य योर एल्डेस्ट सन माइट हैव ए डॉक्टर, तुम्हारा बड़ा लड़का डॉक्टर हो सकता था पर नहीं हुआ। ऐसे वाक्य जहां पर इस तरह के संबंध पाए जाते हैं वहां पर वाक्य में निश्चित रूप से माइट का ही प्रयोग किया जाता है। माइट नंबर 3, थर्ड नंबर, अत्यंत क्षीण संभावना।
अत्यंत क्षीण संभावना। बिना संभावना के, बिना सबूत के कार्य होना। क्षीण संभावना, जिसकी संभावना है ही नहीं और भी संभावित किया जा रहा है, ऐसे वाक्यों में माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेक ए टैक्सी, यू माइट catch the train. Take a taxi. Take a taxi. You might catch a train. टैक्सी ले लो। टैक्सी ले लो, तुम्हें गाड़ी मिल सकती है। भाई ये भी संभावना कहाँ प्रकट होकर आ रही है? ये संभावना तब प्रकट होकर आ रही है कि हमें गाड़ी का समय निर्धारित पता है, गाड़ी इतने बजे निकल चुकी है, गाड़ी निकलने में 1 या 2 मिनट का समय बाकी है और उस समय हम कह रहे हैं कि भाई टैक्सी ले लो, आपको गाड़ी शायद मिल सकती है। ये तो वो बात है कि भाई आसमान में बादल नहीं है और बरसात हो सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्थात ये एक क्षीण संभावना वाला वाक्य है और क्षीण संभावना जहां पर होगी वहां पर हमेशा ही might का प्रयोग किया जाएगा और जहां पर संभावना प्रबल होगी वहां पर हमेशा ही may का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, भूतकालीन उद्देश्य प्रकट करने के लिए। भूतकालीन उद्देश्य प्रकट करने के लिए ऐसे वाक्य जहां पर भूतकालीन उद्देश्य प्रकट करने के लिए लिखा गया है, नोट लगा देंगे। वाक्य में so that का प्रयोग होगा। वाक्य में, ऐसे वाक्य में so that का प्रयोग होगा और उस वाक्य में निश्चित रूप से भूतकालीन उद्देश्य अवश्य प्रकट होगा। जैसे वाक्य देखेंगे आप इसका, he took medicine so that he might get well। इससे आगे आपको 5 नंबर अगला
एक प्रयोग और कर लेते हैं। मस्त का प्रयोग। मस्त का तात्पर्य मस्त का तात्पर्य है निश्चित रूप से चाहिए। मस्त का प्रयोग निश्चित रूप से चाहिए क्या अर्थ में होता है? निश्चित रूप से चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए। इसमें पहला पॉइंट है अनिवार्यता। निश्चित, निश्चितता पर ध्यान देना है आपको। कंक्लूजन, we must reach a school in time to avoid punishment. अनिवार्यता, कंक्लूजन, वी मस्ट रीच स्कूल, हमें समय पर पहुंचना चाहिए जिससे कि हम दंड से बच सकें। हमें समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए जिससे दंड से बच सकें। नंबर 2, प्रबल संभावना। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग। He has 3 cars. He has 3 cars. He must be a rich man. प्रबल संभावना, उसके पास 3 कारें हैं। वह धनवान होना चाहिए। ओके, नंबर 3, आज्ञा व्यक्त करने के लिए
to express command. आज्ञा व्यक्त करने के लिए you must stay there you are. तुम्हें वहीं रुकना चाहिए जहां आप हैं। पॉइंट नंबर 4, आवश्यकता व्यक्त करने के लिए to express necessity. We must work hard. We must to pass. उत्तीर्ण होने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। परिश्रम अवश्य चाहिए। पॉइंट नंबर 5, आवश्यक परामर्श के लिए to express strong advice. You must close all the doors. You must close all the doors in the night. तुम्हें परामर्श दिया जाता है, रात्रि में सभी दरवाजे बंद रखने चाहिए, करने चाहिए। तो दोस्तों, फिर अगली वीडियो में
आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।